मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट के ऊपर काम करेंगे। क्या है, यदि किसी ट्रायंगल में आपको दो साइड बराबर दे रखे हैं, मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हैं, तो यदि दो साइड बराबर हैं तो आमने सामने के दो कोण भी पक्का बराबर होंगे। ये दोनों एंगल्स भी पक्का बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। और आमने सामने के बराबर होंगे। ये नहीं कि कोई दो बराबर, मैंने ये कहा कि दो साइड बराबर तो उनके सामने के दो कोण बराबर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, किसी ट्रायंगल के दो अंतः कोणों का जोड़, मान लो ये वाला 60 डिग्री है और ये वाला एंगल 40 डिग्री है। आप सब जानते हो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, तो ये वाला कितना बच जाएगा 80 डिग्री, है ना। एवरीबडी नो यार, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री। अब ये 80 है, मैं इसी लाइन पे बाहर बना दूं ये वाला कोण, तो पूरा कोण 180 डिग्री होता है, पूरा कोण 180 डिग्री होता है। अब ये 80 जा चुका तो ये वाला कोण कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। बहुत बेहतरीन। और एवरी गवर्नमेंट जॉब में एक सवाल यहां से पक्का होता है कि दो इंटीरियर एंगल का सम थर्ड नहीं, थर्ड एक्सटीरियर के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 60 और 40 कितना होता है, 100, तीसरे बाह्य कोण के बराबर है, ठीक है। आओ, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल ये लो। कह रहा है कि एबीसीडी एक वर्ग है और डीईसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक्स बताना आपको। आपको पता है यदि एबीसीडी वर्ग है तो सारी साइड बराबर होंगी, है ना। किसी भी वर्ग की सारी साइड बराबर होती हैं। और वर्टेक्स पे ये चार वर्टेक्स हैं, देखो 1 2, जहां मैं मार्क कर रहा हूं देखो 3 4। वर्टेक्स पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भी 90, ये वाला भी 90 डिग्री और ये वाला भी कितना 90 डिग्री। इतना ही तो पता है हमें स्क्वायर के बारे में। फिर बोला डीसीई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल है तो तीनों साइड बराबर होंगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। अब ये वाली साइड देखो, जो साइड डीसी है ये वाली साइड, ये डीई के भी बराबर है, यहाँ इस वाले के साइड के बराबर है ना। और इस वाले के बराबर भी है, जहां मैं मार्क कर रहा हूं देखो। इट मीन्स ये सारी साइड आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक है ना। सारी साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे जो एंगल होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। भाई सारी साइड बराबर तो सारे एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। ये भी 60 और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, पूरा 60 डिग्री। अब आप कहोगे सर आपने तो एंगल एक्स पूछा है हमसे, तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, ये वाली, ये और ये, क्या ये ट्रायंगल आप सबको दिखाई दे रहा है जो मैंने मार्क किया है। इस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर दे रखे हैं आपको। और हम सब जानते हैं, मैंने अभी अभी बताया, जब दो साइड बराबर होते हैं आमने सामने के दो एंगल भी क्या होंगे, पक्के बराबर होंगे। तो ये दो साइड बराबर है ना, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। मैं रेड कलर से दिखाऊं, ये वाला और ये वाला। तो 90 और 60, ये पूरा एंगल कितना हो चुका है, 150 डिग्री, तो यही हो गया। अब जो बाकी दो एंगल हैं वो बराबर हैं। ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, तो 30 डिग्री बच गया। 30 को दो बराबर भागों में बांटूंगा, ये 15 डिग्री आ गया। और ये वाला भी कितना आ गया, 15 डिग्री, ठीक है। अब यदि आप लोग यदि ध्यान से ये वाली ट्रायंगल देख पा रहे हो, मैं मार्क कर देता हूं अलग कलर से, दिस वन, ये वाली, ये मैं नंबरिंग भी कर दूं, दिस वन, ये शेडेड करके मैंने आपको दिखाया, ये वाली। यदि ये ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं तो आपको पता है कि दो इंटीरियर एंगल का सम, ये वाला कितना है 90। चलो मैं इसको बाहर ही निकाल लेता हूं, इस ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल ली। यहाँ पे है कहीं x, ये 90 डिग्री था, ये कितना था 15 डिग्री। और हमें पता है कि दो इंटीरियर एंगल का सम 90 और 15 कितना 105, थर्ड के बराबर नहीं होता। थर्ड एक्सटीरियर, तो थर्ड एक्सटीरियर x है, x कितना आ जाएगा 105 डिग्री। कौन से दो एंगल लिए हैं मैं फिर बता दूं, एक तो ये वाला 90 डिग्री और एक ये वाला
15 डिग्री। दो इंटीरियर एंगल का सम थर्ड एक्सटीरियर के बराबर होता है, तो ये 105 डिग्री आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेता हूं, ये लो, बहुत ही प्यारा सवाल है यार, बहुत ही प्यारा सवाल। क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो आपको पता है यार, वर्टेक्स पे 90 बना दो। लो मैं कलर चेंज करता हूँ, पिंक कलर दिखाता हूँ, 90, ये वाला भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और सारी साइड बराबर, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। बी सी ई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कहाँ है बी सी? देखो बी सी ई, तो भाई ये सारी ये वाली साइड मैं अलग कलर से दिखा दूं आपको, दिस वन ब्लू कलर से, ये वाली, ये वाली और ये वाली भी बराबर है। अब ये मुझे पता लग गया कि सारी, देखो ये वाली जो साइड है ना, जो पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, ये इसके भी बराबर है, और ये वाली साइड इसके भी बराबर है, तो सारी आपस में क्या होगी? ये बराबर होगी। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे कोण कितने डिग्री होते हैं? ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी कितना? 60 डिग्री। आपको लग रहा होगा कि 60 सही जवाब है, नहीं, ये अलग लाइन है भाई, ये यहां से यहां तक अलग लाइन है। जब दो सेम लाइन हो ना, तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना? तो अब कैसे निकालेंगे? देखो बड़े प्यार से देखना, मैं पहले ऊपर वाली जो है ना ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सी? ये सी डी ई, ये वाली। अब पूरा ये कोण 90 है, ये पूरा कोण 90, ये 60 चला गया तो ये कितना बच जाएगा? 30 डिग्री। और आपको दिख रहा है कि इस ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं, ये वाली और ये वाली, दो साइड बराबर, तो आमने सामने के दो एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे भाई। तो 30 डिग्री जा चुका है, 150 को दो बराबर भागों में बांटूंगा तो 75 डिग्री का ये हो जाएगा, और 75 डिग्री का ये हो जाएगा। सवाल बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आई रिपीट अगेन, सवाल बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम बेस्ट वन पे चर्चा करेंगे। बोला सर नहीं समझ आया। देखो नीचे वाले ट्रायंगल को देखना, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है सबको? यहाँ पे नीचे बी पे पूरा 90 डिग्री है, ऊपर 60 चला गया, तो नीचे वाला कोण कितना बच गया? 30 डिग्री। और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो दो एंगल भी बराबर होंगे, आमने सामने के दो एंगल बराबर होंगे। 180 में से 30 चला गया, तो ये वाला कितना बच जाएगा? 75। भाई 150 को दो भागों में बांटूंगा तो ये भी कितना? 75। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब सब जानते हैं हम कि कंप्लीट जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये कितना बन चुका है? 75, 75, 150, 150 और 60 कितना? 210। पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, और ये ऑलरेडी 210 डिग्री हो चुका है, तो बच कितना गया भाई? 150। ये वाला जो एंगल हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। क्या मेरी बात आप सब समझ पा रहे हैं यार? उम्मीद है समझ आ रही होगी बात। चलिए एक और बेहतरीन सा सवाल, एक और गजब लेवल का सवाल है, बहुत ही प्यार से आपको समझना है। देखो मैं पहले कंसेप्ट आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसे मैंने कोई स्क्वायर आपके लिए लिया, एक स्क्वायर है, ठीक है, और किसी स्क्वायर में मैंने ये उसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये वाला डायगोनल, तो डायगोनल उसको इक्वल टू एंगल्स में डिवाइड कर देता है। एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये 90 के दो पार्ट में बांटता है, 45 45 में, ध्यान रखना आप। तो जो ये पिंक कलर से जो ये लाइन है, सॉरी रेड कलर से जो ये लाइन है ना, ये डायगोनल है, विकर्ण है। और विकर्ण जो होता है दो भागों में बांटता है। मैं इस पूरे एंगल की बात करूं तो ये पूरा एंगल 90 है, तो ये इधर वाला 45 हो जाएगा, दिस वन। ये कितना हो जाएगा? जो ब्लू कलर से मैंने दिखा वो हो जाएगा 45 डिग्री। सर आपने वो तो यूज ही नहीं किया इक्विलैटरल, अभी यूज करते हैं ना। देखो ए सी ई इक्विलैटरल है, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड बराबर होगी, तो ये वाला कोण 60 डिग्री, ये ऊपर वाला 60 डिग्री, और ये पूरा देखो मैं ब्लैक कलर से दिखाऊं, ये वाला यहां से यहां तक है 60 डिग्री, ठीक है ना? यहां से यहां तक है 60 डिग्री। मुझे केवल ये छोटे वाले ट्रायंगल चाहिए, यदि मैं आपको अलग कलर से दिखाऊं, ये वाली एक्स तक जाऊंगा, रुक जाऊंगा यहां तक, और ये लाइन, तो ये एंगल मुझे पता लग गया कि 45 है, ये 60 है, 60 और 45 कितना हो जाएगा आपका? 105। तो 180 होता है, 180 में से 105 में माइनस कर दूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों एंगल x कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। बहुत गजब लेवल के सवाल थे ये, जब स्क्वायर के अंदर
आपका ट्रायंगल यूज होती है, तो ये प्यारे से लाइन और एंगल के सवाल बनते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगली क्लास में ज्योमेट्री का नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। थैंक यू, नमस्ते, खुश